नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। ओम गणेशाय नमः। तो दोस्तों, श्रावण मास की संकट चतुर्थी व्रत कथा आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे। साथ ही इसका जानेंगे शुभ मुहूर्त और तिथि क्या होगी। इसे गजानन संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से संकट चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, इसके प्रभाव से दरिद्रता, कुष्ठ रोग, शोक, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित किए जाने वाले, सदैव दुखी रहने वाले, समस्त विघ्नों से पीड़ित, संतानहीन, रोगों से पीड़ित, घर से निष्कासित लोगों को, अपने कल्याण की कामना करने वालों को इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। इस दिन पूरे विधि विधान से निर्जला रहकर शाम को चंद्रोदय के समय में पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता व पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद ही जल या कच्चे दूध का अर्घ देना चाहिए। इसके बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं संकटी चतुर्थी का व्रत शुभ मुहूर्त और तिथि क्या रहेगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 जुलाई को सुबह 7:30 पर आरंभ हो रही है और 25 जुलाई को सुबह 4:19 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है और गजानन संकटी चतुर्थी का व्रत 24 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। शाम को गजानन संकटी चतुर्थी के चंद्रमा का उदित होने का समय रहेगा रात को 9:38 पर। इस समय पे आप चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब हम संकटी चतुर्थी के व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज से निष्कासित, राज सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उत्प्रदों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों और अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो, उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो मुझे अवश्य बताइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण में मैं आप लोगों को एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणियों सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण में गणेश चतुर्थी व्रत कथा को हम आरंभ करते हैं। इससे पहले बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, चौथ माता की जय, माता पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं गणों की जय। तो इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के शर्मनाक जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। यह युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सत्ययुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतनत्या पार्वती ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोहमर्शक तपस्या की है किंतु अपने प्रिय भगवान को प्राप्त न कर सकी। यह कष्ट विनाशक विष्णु व्रत कैसे नारद जी ने कहा है और जो आपको ही व्रत है, इस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी इस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अचल सूते, अत्यंत पूर्णकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए।
इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उसे भी सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण पक्ष की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। इस दिन मन में संकल्प करें कि जब चंद्रोदय नहीं होगा तो मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन कर ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे तथा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करिए। तो मूर्ति कलश पर वस्त्र आच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावें और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाग है। शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनी जल है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्ननाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव महा, आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देवा, यह आपके लिए नियमित फल है। विघ्नहर्ता, यह आपके लिए नियमित मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडोपचार रीति से पूजन करने के नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध घी से 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देवें। तदंतर आप 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों से सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतम हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न है, लक्ष्मी के भाई हैं, निशाकार हैं, रोहिणी सहित है शशि। मेरे दिए गए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे देवराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने को शक्ति ना हो आपके पास, तो भाई बंधुओं के साथ ही दही एवं पूजन से निवेदित पदार्थ का भोजन करिए। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें। अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि तथा दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में सर्वश्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत के फल को दीजिए। हे समुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सकें तो 21 वर्ष तक ये व्रत करना चाहिए। यदि इतना भी ना करना संभव हो सके तो इस वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को करें। इतना भी ना कर सके तो वर्ष में 1 मास को अवश्य यह व्रत करें और श्रावण चतुर्थी का व्रत का उद्यापन करें। तो इस प्रकार से श्रावण मास की संकट चतुर्थी व्रत कथा समाप्त हुई। तो बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, चंद्र देवता की जय, चौथ माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप हमारे साथ पूरी कथा को श्रवण किए हैं। अगर आपने कथा श्रवण किया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय जरूर लिख दीजिए। ये वीडियोस अपने फ्रेंड, फैमिली, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कथा का लाभ ले सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।